हेलो, नमस्ते। देश दुनिया की खबरों के इस एपिसोड पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली अपडेट सामने निकल कर आ रही है भारत और बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर के अमेरिका में हुए विरोध प्रदर्शन। दूसरी अपडेट ब्रह्मोस के बाद अब स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने दिखाई अपनी ताकत, ये देश हो सकता है खरीदार। तीसरी अपडेट एयरफोर्स को जल्द मिलेंगी 200 एयर टू एयर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, दुश्मनों का हवा में ही करेगी सफाया। चौथी अपडेट यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार दफ्तरों पर हूती विद्रोहियों का कब्जा, यूएन की अपील, तुरंत जाओ वापस। हम आज कैसे इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में भारतीय, अमेरिकी और बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं ने अमेरिका की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और अन्य प्रमुख शहरों में हुए इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिन पर हिंदू जीवन महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा बंद करो जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इस हिंसा का अंत होना चाहिए। उन्होंने अमेरिकी सरकार से भी अपील की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश पर दबाव डाले ताकि वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह हिंसा मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू समुदाय को अब संगठित होकर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। ब्राजील भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। यह कदम दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो भारतीय सेना के पास है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को 25 किलोमीटर की दूरी तक नष्ट करने में सक्षम है। भारत अपनी रक्षा प्रणालियों को विभिन्न देशों को निर्यात करने की कोशिश कर रहा है और ब्राजील के साथ इस संभावित सौदे से भारत की रक्षा निर्यात क्षमताओं को और बढ़ावा मिलेगा। आकाश सिस्टम की तकनीकी क्षमताओं और इसकी विश्वसनीयता के कारण यह कई देशों के लिए आकर्षक विकल्प बन रहा है। ब्राजील के इस सौदे पर बातचीत अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर यह सफल होता है तो यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यात सौदा होगा। इस सौदे के सफल होने पर भारत और ब्राजील के बीच रक्षा संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी और दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का अपना एक तरह का आयरन डोम सिस्टम है। इसमें एक ही मिसाइल सिस्टम से 4 टारगेट ध्वस्त करने की क्षमता है। DRDO अब इसकी ताकत को और बढ़ाने जा रहा है। इसको लेकर DRDO लगातार काम कर रहा है। अब भारत के इस सिस्टम पर ब्राजील अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। कुछ दिन पहले ही ब्राजीली सैन्य अधिकारियों ने भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को देखा है। रक्षा क्षेत्र में मेड इन इंडिया के सपने को साकार कर रहे DRDO की ब्रह्मोस मिसाइल को हाल ही में फिलीपींस ने खरीदा था। भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के ताकत की बात करें तो इसे प्रोजेक्ट कुशा के तहत और ज्यादा विकसित किया जा रहा है। ये क्षमता में रूस के S-400 को भी टक्कर दे सकता है। ये मिसाइल उच्च तकनीकी रडार प्रणाली के कारण अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों की तुलना में सस्ती और अधिक सटीक है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना तीव्र की गति से लक्ष्य को भेद सकती है। ये ऊंचाई पर लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें तुरंत नष्ट करने की क्षमता रखता है।
भारतीय वायुसेना को जल्द ही 200 एयर टू एयर अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें मिलेंगी, जो देश की रक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाएंगी। यह मिसाइलें लंबी दूरी तक निशाना साधने और उच्च तकनीकी क्षमताओं के लिए जानी जाती है। इन मिसाइलों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और इन्हें भारत की आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल हैं, जो दुश्मन के विमानों को 110 किलोमीटर की दूरी से ही मार गिराने में सक्षम हैं। यह मिसाइलें मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स पर तैनात की जाएंगी। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस महत्वपूर्ण डील के माध्यम से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमताओं में अत्यधिक वृद्धि होगी। यह मिसाइलें भारतीय वायुसेना को किसी भी हवाई खतरे से निपटने में अत्यधिक सक्षमता प्रदान करेंगी। अस्त्र मार्क 1 की विशेषता यह है कि यह मिसाइलें सभी मौसम और विभिन्न परिस्थितियों में कारगर साबित होती हैं। इसकी गाइडेंस प्रणाली और अत्याधुनिक रडार तकनीक इसे अत्यधिक सटीक और प्रभावी बनाती है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना इन मिसाइलों की पहली खेप को जल्द ही प्राप्त करेगी और इसके बाद और भी अधिक संख्या में ये मिसाइलें शामिल की जाएंगी। यह कदम भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का मानना है कि अस्त्र मिसाइलों के आने से भारत की हवाई रक्षा में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, जिससे देश की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। यमन में चल रहे गृह युद्ध के बीच हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र UN के मानवाधिकार दफ्तरों पर कब्जा कर लिया है। यह घटना यमन की राजधानी सना में हुई, जहां हूती विद्रोहियों ने UN के कार्यालयों पर बलपूर्वक कब्जा जमा लिया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालयों पर इस तरह का कब्जा एक गंभीर घटना मानी जा रही है, क्योंकि यह वैश्विक संगठनों के लिए एक सीधी चुनौती है जो मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। UN ने इस घटना के बाद तुरंत एक अपील जारी की है, जिसमें हूती विद्रोहियों से मांग की गई है कि वे UN के कार्यालयों से तुरंत वापस चले जाएं और कब्जा खत्म करें। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से यमन में चल रहे मानवीय कार्यों में बाधा आ सकती है, जिससे पहले से ही संघर्ष से जूझ रहे लोगों की स्थिति और खराब हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने हूती विद्रोहियों से आग्रह किया है कि वे तुरंत और बिना शर्त UN के कार्यालयों को खाली करें और मानवाधिकार कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। इस घटना ने यमन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति को और भी जटिल बना दिया है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश इस मुद्दे का समाधान कैसे निकालते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें और यमन में शांति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा है, तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।